हाल ही में एक वेल अवेटेड मूवी रिलीज़ होती है जिसका नाम है ओपनहाइमर। अब इस मूवी के 25वें मिनट पर आने वाले इस सीन को देखिए। ये पढ़ो। इस चैप्टर में विष्णु अपनी कई भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं। नहीं, क्या लिखा है पढ़ो। और अब मैं काल बन चुका हूं। दुनिया का विनाशक। यहाँ पर ओपनहाइमर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और उस समय उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें संस्कृत का एक पुस्तक पढ़ने के लिए कहती हैं, जिसमें से वे पढ़ते हैं कि मैं काल हूँ और संसार के विनाश के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर इस पुस्तक का नाम या श्लोक संख्या नहीं बताया गया है, लेकिन ध्यान से सुनने पर हम यह क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पर ओपनहाइमर भगवद गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अब क्या ऐसी स्थिति में इस श्लोक का मेंशन करना पूरी भगवद गीता का या भारतीय संस्कृति का अपमान है? क्या यह इंटेंशनल है या फिर ये बस एक इत्तेफाक था? इस वीडियो में हम बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के और पूरी तरह निष्पक्ष होकर ये समझने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें ये समझना होगा कि यह पूरी मूवी एक पुस्तक पर बनाई गई है जिसका नाम है अमेरिकन प्रोमेथियस द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। प्रोमेथियस एक ग्रीक गॉड थे जिन्होंने ओलंपियन गॉड्स को धोखा देकर फायर पावर इंसानों को दिया था। कुछ ऐसा ही ओपनहाइमर ने भी किया है, इसीलिए इस पुस्तक का नाम ऐसा है। अब यह 842 पन्नों की किताब है और जैसे जैसे हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ओपनहाइमर पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव था, खास करके संस्कृत लिटरेचर का। इस पुस्तक के 121वें पन्ने पर ओपनहाइमर संस्कृत लिटरेचर के कई ग्रंथों का एग्जाम्पल देते हैं और उन्हें पोइट्री का सबसे अच्छा उदाहरण बताते हैं, जैसे कि कालिदास का मेघदूत और भर्तृहरि का शतक त्रयी यानी नीति शतक, सौंदर्य शतक और वैराग्य शतक। अब इसमें से कई पुस्तकों के नाम हमें भी पता नहीं होंगे, बट ओपनहाइमर पर इनका व्यापक प्रभाव था और खास करके भगवद गीता का। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर श्लोक की जिसको इस मूवी में ऐसे डेरोगेटरी सेंस में दिखाया गया है। अब जब हम इसी पुस्तक को आगे पढ़ते हैं तब हमें इस श्लोक का मेंशन मिल जाता है कि ये श्लोक पहली बार ओपनहाइमर के दिमाग में कब आया था। वे कहते हैं, और मैं कोट करता हूँ, एट द साइट ऑफ द अनअर्थली मशरूम क्लाउड सोरिंग इनटू द हेवेंस अबव पॉइंट 0। यानी कि जब परमाणु परीक्षण किया गया और उससे जो मशरूम क्लाउड बना, वो जो सबसे हीरोइक मोमेंट था, उस समय पर ओपनहाइमर के दिमाग में यह श्लोक आता है जो भगवद गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। कालोस मिलोकक क्षयकृत प्रवृत्तो लोकान समाहर तुमिह प्रवृत्तः। यानी मैं ही काल हूँ और संसार के विनाश के लिए प्रकट होता हूँ और विनाश काल में संसार मुझ में ही समाहित हो जाता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बने हुए मशरूम क्लाउड को देखकर ओपनहाइमर के दिमाग में यह श्लोक आता है और ओपनहाइमर ने ये बात 1965 में NBC को दिए गए इंटरव्यू में भी कहा है। Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. अब जब आप ध्यान से देखें तो पूरी मूवी का सबसे हीरोइक मोमेंट वही था जहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है और सभी खड़े होकर उस एक्सप्लोजन को देखते हैं। पूरी मूवी में इससे ज़्यादा हीरोइक कोई मोमेंट नहीं था। अब इस मोमेंट पे जिस श्लोक का वर्णन होना चाहिए या फिर नहीं भी होना चाहिए, अगर आप इस पूरी श्रृंखला का वर्णन नहीं करते तो कोई समस्या नहीं थी। अब इस श्लोक को, जिसे कि पूरी मूवी के सबसे हीरोइक मोमेंट पर मेंशन करना चाहिए था, उसे आप एक इनसिग्निफिकेंट इंटीमेट मोमेंट पे मेंशन कर रहे हो। ये बिल्कुल भी अनइंटेंशनल नहीं हो सकता है, यानी कि ये पूरी तरह सोच समझ कर किया गया है।
अब क्रिस्टोफर नोलन ने ऐसा क्यों किया, इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं खुद इस मूवी के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड था और मैं क्रिस्टोफर नोलन की कई मूवियों का प्रशंसक हूँ, जैसे इंटरस्टेलर, इंसेप्शन इत्यादि। पर यहाँ पर साफ है कि यह इंटेंशनली किया गया कार्य है और भगवद गीता के ओवरऑल गरिमा को कम करता है। अब कॉपीराइट इश्यूज़ के कारण मैं इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे सकता हूँ, किंतु अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे मेल करिए, मैं पूरी पुस्तक का PDF आपको भेज दूँगा। और ये तय है कि इस पर क्रिस्टोफर नोलन कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देने जा रहे हैं, भले ही भारत का फ़ैन बेस कितना भी बड़ा हो। पर पता नहीं क्यों भगवद गीता, जो कि भारतीय संस्कृति को काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करती है, उसे ऐसे आपत्तिजनक और अपमानजनक स्थिति में मेंशन करना उनके लिए कंफर्टेबल था। और मुझे लगता है कि इसका क्लैरिफिकेशन हमें कभी नहीं मिलेगा, किंतु हमें जागरूक होना आवश्यक है और ये समझना आवश्यक है कि ओपनहाइमर जैसे महान साइंटिस्ट हमारी संस्कृति से कितने इन्फ्लुएंस थे और कितने सटल तरीके से, एफर्टलेसली इसे दूसरे तरीके से दिखाकर गरिमाहीन और धुंधला बनाया जा सकता है। धन्यवाद।